सामने रखना है क्या? नहीं, ठीक है। पक्का। चलो। इसमें वो प्रेजेंटेशन चल रहा है ना? हाँ। भाई मेरे से तुम ले लो। सामान हो जाएगा। बेसिक है, पिक्चर से तब तो इकट्ठा है तो खबर नहीं पड़े। हाँ, वो बहुत अच्छा हो गया। ये ऑपरेट करनी तो कैसे? ओंकार बिंदु से युक्त हूँ, नित्यं ध्यायन्ति योगी लोग, कामदम मोक्षदम चैव ओंकार है। अविरल शुद्ध गणित प्रक्षालित सकल भूतल विकलंक मुनि भाषित सरस्वती अवतु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं ज्योतिषशलाकया चक्षुर्न येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य निताय वेतारं कर्मभोक्तृताय ज्ञातारं विश्वतत्त्वानि वन्दे तत्पुरुषं। ओम। वो वाली कोई बात नहीं। अरे उस तरफ से खुला था। वहां से भी बंद है। चलो। ठीक है। ओम। अभी पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या था, थोड़ा गैप हो गया लंबा ज्यादा। हाँ, दर्शन। दर्शन का मतलब कितने दर्शन थे ये डिस्कस किया। और जैन जैन शब्द का मर्म समझा, जैन दर्शन का मर्म समझा, ये सब चीजें समझी। आखिरी आखिरी में ये समझा था कि जैन दर्शन का भारतीय दर्शन में क्या योगदान है, और पूरे विश्व में क्या योगदान है। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में योगदान के बाद आता है कि सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या था। पहले तो अपन फिर से थोड़ा सा शुरू करते हैं उससे। विश्व में योगदान होने के लिए अभी अपन ये थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली जैन धर्म में ऐसा क्या यूनिक है जो कि बाकी सब फिलोसॉफी में नहीं है। ठीक है। तो यूएसपी होती है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन। ठीक है। अ, विश्व में सबकी अपनी अपनी यूएसपी होती है। जर्मनी की यूएसपी इंजीनियरिंग है। चाइना की यूएसपी है मास प्रोडक्शन। ठीक है। ऐसे ही यूएस की यूएसपी है यूनिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। ऐसे हर देश की कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। इंडिया की यूएसपी क्या है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। इंडिया की यूएसपी क्या है? ये खैर हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है इस पे, है ना? तो जिसको पता है वो जवाब मत देना। है ना? आप नहीं थे शायद उस दिन, तो आप ही जवाब दीजिए बस। इंडिया की यूएसपी क्या है? इंडिया की यूएसपी। हाँ। सर्वधर्म समभाव। हाँ, सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं। मतलब फिर दूसरे एंगल से तो कोई बोलेंगे। हाँ। बहुत सारे धर्म एक जगह कोई नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी। हाँ।
नहीं बोलने को बोला था मैंने, जिसको पता है ठीक है। तो जैन, सॉरी, इंडिया की यूएसपी स्पिरिचुअल, पूरे विश्व को भारत ने क्या दिया? तो स्पिरिचुअलिटी। अगर पूरे विश्व में किसी को दर्शन, स्पिरिचुअलिटी, आत्मा की बात समझनी है, तो कहाँ पे आना पड़ेगा? भारत में। ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पहले से अनादि से तो नहीं, पर कई सालों से, मतलब जहाँ से हम हिस्ट्री देख रहे हैं, वहां से जितने भी फिलोसोफर्स हो चुके वेस्टर्न कंट्री में भी, वो लोग यहाँ पे भारत ये स्पिरिचुअलिटी पढ़ने सीखने आए ही है। जैसे कि अपने विश्व विद्यालय थी, नालंदा। ऐसे कितनी सारी उस वक्त यूनिवर्सिटी थी अपने इंडिया में। तो नालंदा सबसे बड़ी थी, पर ऐसी बहुत सारी शिक्षा लेने के स्थान थे जहाँ पे ये गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुति स्मृति परंपरा से स्पिरिचुअलिटी की बात सीखी सिखाई जाती थी। तो आज भी ऐसा ही है। अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है तो इंफॉर्मेशन तो पूरी दुनिया में कहीं से मिल जाएगी, वो बड़ी चीज नहीं है। पर अगर ऋषि मुनियों से ज्ञान लेना है, डायरेक्ट जिन अनुभवी लोगों से, साधु संतों से जो ज्ञान लेना है, उसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? तो भारत ही आना पड़ेगा। ठीक है। तो इंडिया की यूएसपी है स्पिरिचुअलिटी। ऐसे ही सभी दर्शनों की भी हमने स्पिरिचुअलिटी कल पढ़ी लास्ट टाइम। तो उसी में से बताओ, जैन दर्शन की यूएसपी क्या है? क्या? अनुभूति। अनुभूति। हाँ ठीक है। जियो और जीने दो। ठीक है। अनेकांश यादवाद, हाँ। थोड़ा और नजदीक, मतलब यूएसपी वो है जो देते हैं, मतलब वो एक यूनिक चीज ऐसी कि जो, जिसके लिए सिर्फ जैन दर्शन के पास आना पड़ेगा, और जैन दर्शन से ही सबको वो चीज मिल सकती है, वैसी यूनिक। और अपने आप को जानना। ठीक है। और कोई जापानीज था तो उसने कोई बोला कि उधर जय हृदय को इसमें आता है कि जैन धर्म सीखना, मतलब जैन धर्म की ये क्या है, तो अनुभूति। सही बात है, हाँ। ठीक है, बात सही है। ये सब तो है ही, पर फिर भी वो यूनिकनेस क्या है? तो जानते ही है तो। अच्छा चलो, थोड़ा मैं दूसरे प्रश्नों से पूछूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, जैसे भारत की स्पिरिचुअलिटी यूएसपी है, वो क्यों है? थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। वो क्यों है? क्योंकि आज भी देखो भारत में कितने सारे अलग अलग दर्शन है, कितने अलग अलग मत है, कितनी अलग अलग भाषा है, कितनी विचारधारा है, कितने अलग अलग तौर तरीके रहने के, मतलब हर 100 किलोमीटर पे आपको दूसरी भाषा, दूसरा धर्म, दूसरा सब मिलेगा। 100 किलोमीटर के विदिन भी मिलेगा, पर बहुत अंतर हो जाता है। हर 100 किलोमीटर के आपको भाषा बदल जाएगी। इतने सारे अलग अलग मत वाले एक साथ रह रहे भारत में, और एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट होता है। पर कंपैरेटिवली जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में सिर्फ दो तीन धर्म है, दो तीन अलग अलग मान्यता है, उसमें इतनी विश्व युद्ध होते जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, और उसकी कंपैरिजन में जो हमारे भारत में जो धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, वो कितनी कम होती है। इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी, इतने सारे कास्ट, इतने सारे रिलीजन, विचारधारा, ये सब होने के बावजूद भी हर कोई, ज्यादातर सामान्य पब्लिक, तो हर कोई एक दूसरे के श्रद्धा को रिस्पेक्ट करते हैं, ठेस नहीं पहुंचाते। जो ठेस पहुंचाते हैं उनका अलग ही पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो अलग चीज है, हम उस पे नहीं जाएंगे। धर्म के नाम पे लड़ाई करने कराने वाले लोग ही अलग है। पर जिनकी अपनी अपनी श्रद्धा है, वो एक दूसरे की श्रद्धा को
ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाते, मतलब समस्या खड़ी नहीं करते, सामान्य लोग, ठीक है। तो ये किस वजह से, ये स्पिरिचुअलिटी, हर दर्शन में जो स्पिरिचुअलिटी कॉमन है, सभी जीव समान है, और हर दर्शन में वो स्पिरिचुअलिटी जो यूनिकनेस है वो कॉमन है। तो हम लोग एक दूसरे से, सभी अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद भी क्यों जुड़े हुए हैं? तो वही है स्पिरिचुअलिटी। आज जो जिसको हम, आपने किसी ने बोला ना कि डाइवर्सिटी और अनेकता में एकता, अब उसकी वजह भी तो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि वो कॉमननेस है, ठीक है। तो सभी मतलब मुगल आ गए, 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने 100 साल राज किया, सबसे ज्यादा ठेस इसी चीज पे पहुंचे। मुगलों ने भी सबसे ज्यादा इसी स्पिरिचुअलिटी पे ही वार किया, धर्मों पे ही वार किया, मंदिरें ही तोड़े, जिससे जो एकता है लोगों की वो टूटे, अनेकता में जो एकता है वो टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने भी वार किया। पूरी उस वक्त थोड़ा अपनी एजुकेशन सिस्टम से वो शुरुआत की, तो अपनी जो गुरुकुल परंपरा थी जहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती थी, वहां पे सबसे पहले शुरुआत करी। जो आज भी हमारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट चल रहा है, अंग्रेजों का ही दिया हुआ, और हम वापस उस अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली परंपरा पे नहीं आ पाए। पर आज भी इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी सबसे, मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी जिंदा है, लोगों में जिंदा है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म खत्म नहीं हुआ, आज भी अध्यात्म के लिए भारत में ही आना पड़ेगा किसी को। ये और बात है कि अभी की जनरेशन ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, चार बाग फिलोसॉफी वाले ज्यादा हो गए। पर तो कहने का मतलब है कि अगर घात अंग्रेजों नहीं कर पाए, मुगल नहीं कर पाए, पर आज अभी के समय में अगर कोई घात करने वाला है तो वो हम खुद ही, कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे, उसको ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आगे बढ़ा रहे हैं, ना उसको प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, है ना। तो ऐसे ही, मतलब ये खासियत है यूएसपी की, ये ऐसी मजबूती है इसके पीछे। ऐसी ही आज अगर जैन दर्शन की अपन बात करें, तो जैन दर्शन की ऐसी क्या यूएसपी है कि जिसकी वजह से वो अपनी नींव है, मतलब, और आज हम हमें अगर घात हो रहा है तो भी अपने लोगों की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि जैनिज्म फॉलो कम कर रहे हैं आजकल, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्या है यूएसपी? अच्छा, ये उल्टे हिसाब से बताओ, अगर इस समय हमें, अगर जैन धर्म के लिए अगर कुछ करना है, या जैन धर्म को हमें आगे प्रमोट करना है, या वो कैसे बढ़े उसके लिए कुछ काम करना है, तो क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जो जो रूट है जैन धर्म का, और जो जिसकी प्रभावना करने से लोगों तक फैल सकती है वो बात? हाँ। और ये भी होता है कि जैसे उदाहरण के लिए कि हम कहीं जाते हैं और हम ना, शाम हो रही है, इधर रात हो रही है, हमने हमारा टिफिन खोला तो तुरंत आगे वाला पूछ ही देता है हाँ। कि भाई आप जैन हो क्या? हाँ। कि ये भी एक है, खासियत है। हाँ। हाँ। नहीं तो फिर हम बोले कि वहां भी मतलब हम टिफिन खोले और उसमें आलू का हाँ। निकले तो बोले अरे आप जैन हो भी खाते, जैसे हाँ। पाकिस्तान का, हाँ। हाँ। वैसा वो भी एक है। हाँ। 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 हाँ, सही बात है। आज ये मंदिर में थोड़ा सा, जाके मैं इस बात पे ऐसा कहूँगा कि ये जैन धर्म का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य समझ लो, मैं तो इस बात को दुर्भाग्य मानता हूँ कि जैनियों की आइडेंटिटी सिर्फ खान पान तक रह गई। हम्म, आज हमारी पहचान पूरे विश्व में सिर्फ खान पान तक रह गई, कि आलू प्याज वगैरह नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये फूड तक ही रह गई। पर क्या ये हमारी असली यूनिकनेस है? नहीं। क्या हमारी पहचान ये होनी चाहिए
हाँ, अनेकांतवाद होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी ही होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की सबसे ज्यादा बात जैन दर्शन में है, ठीक है। अहिंसा की बात सबसे ज्यादा जैन दर्शन में है। कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज का जो भंडार है जैन दर्शन में आज भी, फॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेट है कि जैन दर्शन के शास्त्र आज भी पुराने इतने सारे अवेलेबल है। वेदों का अनफॉर्चुनेट है कि मुगलों ने इतना सारा नष्ट कर लिया है, और जो फॉलोवर्स ने ठीक से फॉलो नहीं किया, तो आज उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, उसकी प्रभावना करने वाले भी कम है। पर आज हमारे पास हमारे ग्रंथ, हमारा जो नॉलेज सिस्टम है पूरा जैन दर्शन का, वो इतना ज्यादा है कि आज भी इतने सारे पुराने शास्त्र है कि जिसका पता नहीं है कि कितने पुराने हैं ये। पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी भाषा में लिखा है, पता ही नहीं चल रहा है इसको ट्रांसलेट कैसे करें, ये तो दूर की बात है, ये कौन सी भाषा में लिखा है ये नहीं पता चल रहा है। इतने पुराने पुराने ग्रंथ आज भी अवेलेबल है। हाँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हाँ। जितने भी रजिस्टर्ड इंस्क्रिप्शंस है, हाँ। उसमें 72% जैन है। हाँ। बताओ, बताओ। और उसमें भी ऐसे है हाँ। कि जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। उनका उनकी वाचना हो गई है, हाँ। उनका रीडिंग हो गया हाँ। है, हाँ। 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 लेकिन वो एक्सप्लोजिव है इसलिए वो रजिस्टर नहीं कर। रजिस्टर नहीं कर। बताओ, ऐसा कितना ज्ञान का भंडार है। और आज भी कितने सारे ये साउथ में आप जाओ तो कौन सा वो नहीं वो जहाँ पे ये सारे पुराने हाँ, मूड बद्री, मूड बद्री में, हाँ, आधा घंटा भी नहीं है, वहां पे आप जाओ उधर तो वो इतने 1000 पिलर का एक हम बस्ती बोलते हैं, बेलासर बोलते हैं। तो ಸಾವಿರ ಕಂಬದ बस्ती, ಸಾವಿರ मीन्स कन्नड़ा में 1000, कंब मीन्स पिलर। और उसका अलाइनमेंट इतना सारा अच्छा है, वो टूरिस्ट प्लेस देखने लायक बहुत बड़ा है। और आप उधर बहुत सारे गोल्ड के वो आप क्या रखते हैं ऐसा, प्रीशियस स्टोन। नहीं नहीं वो मूर्ति। कि गुरु जी का सब मूर्ति होती है ना, हाँ। उधर पहले का सब कीर्तन का ऐसा सब उधर बस्ती में हमेशा होता है। उधर बहुत गोल्ड का सब था। गजब। अभी एक 4-5 साल पहले वहां से बहुत चोरी हो गई। हाँ, सावेर कुंड सही बात है। नहीं, वो वापस मिल गया लेकिन हाँ। मिल गया। हाँ, तो ये है। और वहां पे इतने मूड बद्री में इतने सारे लिपिबद्ध, बहुत इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि उस पे काम नहीं हो पा रहा है। मतलब उसको ऐसे लॉक करके रख दिया है कि उसको पढ़ने लिखने वाले कोई नहीं है, मिल नहीं रहे आज के समय, इतना नॉलेज भरा है। काम हाँ। चल रहा वैसे भी साउथ में हाँ। 6 कंटिन्यूअस 6 मंथ्स हाँ। शास्त्र जलाए गए। हाँ, फिर भी मतलब इतना ज्यादा हुआ है शास्त्र जलाने के बाद बाद भी। भी हाँ। तक के वो तो होनी चाहिए। अपना इतिहास अगर उठाए ना अपन, तो सबसे ज्यादा लोगों ने, आचार्यों ने जो काम किया है वो ज्ञान पे किया। इतना सारा नॉलेज सिस्टम अपना डेवलप हुआ है, मतलब जिसको हम नींव कहें, तो अपनी नॉलेज सिस्टम जो है, जो ज्ञान है, वही अपनी यूएसपी है। इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा नॉलेज है कि कोई भी दुनिया का कोई भी प्रश्न का जवाब अगर जैन दर्शन से ढूंढना है, या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ इसमें जानना है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट के बारे में जैन दर्शन में नहीं बताया। और इनफैक्ट यही योगदान भी है आज, जो ये पूरे विश्व पे जो रिसर्च कर रहे हैं, प्लैनेट्स वगैरह ये सब चीजें, नासा में जो रिसर्च चल रही है, वो ये शास्त्रों में से जो उनको पहले तो बेस मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर वो उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उस पर खोज कर रहे हैं। पूरा भूगोल के हिसाब से जैन का मतलब पूरा कॉस्मोलॉजी है, सिस्टम है पूरा, कि कैसे है पूरा यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है।
और वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे खोज करते जा रहे हैं। मतलब कितनी सारी खोज इसके बेसिस पे करते जा रहे हैं, मतलब ये नॉलेज सिस्टम के बेसिस पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ पाई का कीमत, पाई का जो हाँ वैल्यू है हाँ हाँ 3.142, हाँ 2.1 हाँ 142 हाँ हाँ आगे जॉब 1.1422 नेवर हाँ इंडी, नेवर, नेवर। हाँ लेकिन जैन गणित में हाँ उसका वैल्यू अलग है। अलग है। हाँ और जब नासा जैसे सेंटर्स हाँ 50-60 साल हाँ हाँ पहले हाँ जब उनका हाँ अ, काम चालू हो गया, हाँ 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 और इनमें आके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने लगा। हाँ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हाँ उसमें कुछ हादसा नहीं हुआ, नहीं उनका नुकसान नहीं हुआ, नहीं लेकिन प्रॉब्लम आने लगा। हाँ देन दे फाइंड कि ये हम कहाँ पे चूक गए। हाँ देन दे हैव टेकन पाई का वैल्यू जैन गणित से लिया उन्होंने। हाँ और आज भी सभी स्पेस स्टेशन में, स्पेस हाँ रिसर्च सेंटर में, हाँ या इसरो रहे तो या अपना हाँ हाँ ये रहे तो हाँ और कुछ रहे, हाँ उसमें वही पाई का वैल्यू आप में अभी मैं हाँ वीडियो लिख। है इतिहास उठा के देखोगे तो जैनिज्म का जो नॉलेज सिस्टम से पूरे विश्व को इतना ज्यादा सही मार्गदर्शन मिला है कि मत पूछो बात। इतना इवन ज्यादा मिला है। अच्छा अपनी अभी की रिसेंट ही बात कर ले, गांधी जी ने भी जो अहिंसा के नाम पे जो बात करी, तो वो पूरा विश्व में आज गांधी जी फेमस है तो अहिंसा के नाम पे। अहिंसा की बात उन्होंने रखी कहाँ से? तो जैन दर्शन से। उनके गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी, उनसे उन्होंने अहिंसा के बारे में सीखा, समझा और उसको प्रैक्टिस किया। ठीक है। हालांकि गांधी जी ने जैसा जैनिज्म का कंसेप्ट बताया ये इंडिपेंडेंस के परसेप्शन में, वो पूरा सही है या पूरा गलत है उस पे अपन नहीं जा रहे। पर पॉइंट ये है कि अहिंसा की बात तो वहीं से आई, और जब वहां से आई तो पूरे विश्व में भी आज अहिंसा के नाम पे जैन दर्शन में जितनी गहराई में बात करी है, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि हिंसा करो। बाकी सब धर्म भी अहिंसा ही बोल रहे हैं। पर जितनी गहराई में जो, जितनी सूक्ष्म रूप से जो जैन दर्शन में बात बताई है, वो गजब ही है। और हाँ एक और एक थोड़ी हाँ हाँ इंफॉर्मेशन हाँ के तौर पे, हाँ क्रिस्त, हाँ यीशु क्रिस्त, हाँ यीशु क्रिस्त का डे टू डे लिखा है सब, हाँ हाँ लेकिन उसमें 22 मंथ का हाँ एक वर्ड भी नहीं है। हाँ वेयर ही वॉज, हाँ क्या 22 दिन का कोई 22 उल्लेख नहीं। मंथ, 22 मंथ मंथ, महीने का, हाँ 22 महीने से कहीं ही अच्छा। डिटेल नहीं। हाँ 22 मंथ का कुछ भी लिखा नहीं। हाँ 22 मंथ हम्म, ही वॉज इन इंडिया। हाँ वो स्पिरिचुअली। वो हाँ और सही बात है। वो या अपने तक्षशिला वगैरह सब हाँ आए थे, लेकिन क्षयक्षम नहीं था, हाँ तो उन्होंने उधर जाके सिर्फ बोला हाँ लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव, हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर सही बात है। हाँ डॉक्टर साहब ने उसका हाँ हाँ विश्लेषण हाँ, किया था है। कि कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मरा नहीं सकता। हाँ और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल ऐसे भी और तथ्य फिर मिले। अब इसका उसका हिंदी वर्जन हो गया है जियो और जिले। जी हाँ। और ऐसे कुछ तथ्य भी फिर अपने रिकॉर्ड्स में मिले, जहाँ पे वो यहाँ पे सीखने आए थे, ऐसा कुछ उल्लेख मिला है। सही बात है। तो ऐसे ऐसे जितने भी फिलोसोफर है, वेस्टर्न फिलोसोफर जितने पुराने हैं, वो भारतीय दर्शन सीखने इधर ही आते थे। इवन गौतम बुद्ध, हाँ व्हेन ही लेफ्ट, हाँ हाँ उसका घर छोड़ा, हाँ तो ही वॉज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। राइट राइट। तो उसको सामने पहले क्या दिखा, हाँ ये दिगंबर साधु। दिगंबर साधु, हाँ तो उन्होंने दीक्षा भी ली थी दीक्षा भी पूरी, ली थी, हाँ हाँ दिगंबर हाँ हाँ, दीक्षा। सही बात है। हाँ और फिर वो उनके सहन नहीं कर पाए। हाँ त्रिपिटिक में उन्होंने लिख के लिखा रखा है, है लिखा है। हाँ कि मैंने दीक्षा ली थी लेकिन मैं सह नहीं पाया, इसलिए हाँ मैं
अर्ध वो दीक्षा छेद दी उन्होंने, और और फिर वो कश्यप जी को शनि को आधा आधा, क्योंकि आधा समझे ना। हाँ हाँ, सही बात है। ऐसे ही श्वेतांबर मत भी ऐसे ही हुआ, वो नहीं सह पाए थे, और श्वेतांबर मत हुआ इंस्टिंक्ट बाय वैदिक्स। हाँ, वो वो खैर वो वो जो भी है, स्टोरी अलग है। वो जो भी है, पर कहने का मतलब है कि वो दिगंबर दीक्षा को नहीं सह पाए थे। शुरुआत वहीं से हुई थी कि भाई, इसीलिए फिर उन्होंने बीच का रास्ता चुना, मिडल पाथ, और कि भाई कपड़े पहनना शुरू किया तो श्वेत कपड़े से, इसीलिए श्वेत अंबर, वो दिगंबरों ने नाम दिया उनको। ठीक है। जैन दर्शन की यूएसपी क्या है? हाँ, तो यूएसपी बता बता तो दिए, नहीं समझ आया? ज्ञान, जो नॉलेज, ज्ञान। जो कंटेंट ऑफ नॉलेज है, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, वो जैन दर्शन की यूएसपी है पहले से ही। उसका ये जो षटखंड आगम, जो सबसे पहला लिपिबंध हुआ, जहाँ से श्रुति स्मृति परंपरा से लिखने का शुरू हुआ, वहां से वो इतने सालों, 6,000 से ज्यादा, मेरे को याद नहीं है, पर हाँ, जितने ये पुराण है उसमें इतना सारा, एक 6 खंड, 6 पार्ट के वो शास्त्र है, उसमें इतना सारा नॉलेज लिखा हुआ है कि मत पूछो बात। और ऐसे तो बहुत नॉलेज बहुत है, तो कहने का मतलब है कि जो यूएसपी है जैनिज्म की, वो नॉलेज। जैनिज्म इज ऑलवेज अ नॉलेज बेस्ड दर्शन, जहाँ पे ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ही कम था। आजकल लोग ज्यादा ट्रेडिशंस में उलझ गए हैं, करने कराने में, क्रियाओं में ज्यादा पड़ गए हैं, पर वो कभी भी ऐसा था ही नहीं सिस्टम। जब जैन धर्म पे, मंदिरों पे मुगलों ने वार किया, और ऐसी स्थिति में जैनियों ने कुछ बचाने की कोशिश नहीं करी, केवल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को बचाने की कोशिश करती, ये बच गया, नॉलेज बच गया, तो बाकी सब बच जाए। मंदिर में कुछ नहीं है, मूर्ति में कुछ नहीं है, जो नॉलेज है वही सबसे मेन अपनी यूएसपी है। तो अभी, अगर, और आज यही जैनियों को, जैनियों से ही घात है कि जैन ही कम है इस पे पढ़ने लिखने और कम बात करने। इनफैक्ट नॉन जैन ज्यादा इस पे रिसर्च करते हैं। बहुत जो फिलोसॉफिकल रिसर्चर जो है, वो जैन दर्शन पे इतना ज्यादा वेल्दी नॉलेज है इसमें, कि लोगों को इतना इंटरेस्ट आता है कि यार ऐसा नॉलेज, तो इस पे रिसर्च करते हैं लोग, ऐसे सब्जेक्ट्स पे। कॉन्फ्रेंस में प्रियदर्शन मैम के हाँ तो है ना से वहाँ पे सब बहार से उसने किया हुआ है, हाँ वो वगैरह से पढ़ी हुई है। हाँ, और उसकी कोई फिलोसफी का कॉन्सेप्ट जो है वो तो अपनी पीएचडी वगैरह सब करी है, वो जैनिज्म को पढ़ी है। जैनिज्म से। और मैडम जितने लेवल का ज्ञान है उस मंदिर से हाँ, और उसका ये अर्थ इतने ये ज्यादा लोग, इंटरेस्टिंग है। मतलब उस पे रिसर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज अगर हमें जैनिज्म को, अगर किसी से नुकसान हो रहा है, तो वो जैन ही है, क्योंकि वही कम पढ़ रहे हैं आज। क्योंकि वो तो पुण्य के उदय से जैन धर्म मिला, अब मिल गया, खत्म हो गई बात, अब तो कुछ करना नहीं। अरे, यही तो काम है, पढ़ने पढ़ाने का ही तो काम है, नॉलेज ही तो काम है। और नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो कि कोई छीन नहीं सकता, और जो कभी देने से कम नहीं होता। बढ़ता ही है हमेशा, बढ़ता ही है हमेशा, कभी भी कम नहीं होता। और इनफैक्ट ये एक समय था जब ब्राह्मणों ने वेदों को सीमित कर लिया पढ़ाना, जिसकी वजह से आज वेदों का नॉलेज इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं है, क्योंकि वो, उन्होंने लिमिट, ऑब्वियसली कुछ उनका अपने कारण रहे होंगे। उस समय ऐसा था कि जब इसका दुरुपयोग भी करने लगे थे वेदों का। कहते हैं ना कि भी शास्त्र का ज्ञान अगर आप सही लो, तो वो आपका जीवन सुधार देगा।
सब कुछ सुधार देगा, बहु सुधार देगा, आत्मा सुधार देगा, सब कुछ सुधार देगा, पर अगर वही शास्त्र को आप विपरीत तरीके से लो तो वो शस्त्र बन जाएगा और खुद ही का घात कर लेगा इंसान। तो ऐसी स्थिति होने की वजह से वेदों को ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने आगे की जनरेशन को ही पढ़ा है, अपने बच्चों को ही पढ़ा है, और जिसकी वजह से वो सीमित होता गया। तो वो समस्या हमेशा रही। तो इसीलिए जैनियों ने हमेशा से ये यूएसपी पे, ये यूनिकनेस पे ही काम किया कि नॉलेज को स्प्रेड करने का काम। और नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ता। तो अगर जैन धर्म की रक्षा करनी है या उसको आगे बढ़ाना है, तो वो यही नींव है जिससे हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना विषय आज का वही है कि सबसे बेसिक मेन ये जो नॉलेज है अपना, ये नॉलेज का भी सबसे मेन कंसेप्ट क्या है, सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट ऑफ सोल, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। सात तत्व। सात तत्व अपने सबसे बेसिक और फाउंडेशन कंसेप्ट है, जिसके बारे में शुरुआत से लेके अंत तक अल्टीमेटली सारी उसकी बात में आती है। घूम फिर के छह सात तत्वों की बात है। सात तत्व की सत्यता के बारे में हर एंगल से, हर तरीके से, हर नए से, हर सब्जेक्ट से बता दिया है। ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ सोल, सबसे पहले बॉन्डेज एंड लिबरेशन फ्रॉम द सेंट्रल फाउंडेशन ऑफ जैन फिलोसॉफी। जैन फिलोसॉफी प्राइमरीली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ सोल। उसको कैसे वस्तु का सोल कैसा है, स्वभाव के बारे में इतना, मतलब घूम फिर के ना जैन दर्शन में आप कहीं से भी पढ़ोगे ना तो स्वभाव के बारे में आ ही जाएगी बात। जो वो स्पिरिचुअलिटी का जो लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य नहीं छूटा, स्वभाव की चर्चा कहीं पे नहीं छोड़ी। अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ बॉन्डेज, कारण क्या है बंध का, ये बताया। और अंडरस्टैंडिंग द पाथ टू लिबरेशन, और ये बंध से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये बताया। ठीक है। तो यही मेन कंसेप्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ सोल, आत्मा। आत्मा के बारे में जैन दर्शन का कोई शास्त्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आत्मा के बारे में नहीं होता है। जो आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आत्मा के ज्ञान के बारे में, तो वो है समय सार, जिसका नाम ही समय मतलब आत्मा, समय का सार, आत्मा का सार। 108 है ऐसे कुछ, मतलब समय का शास्त्र में नाम दिए हुए बहुत सारे वर्ड नहीं है, हाँ उसमें से एक वर्ड नहीं एक, मतलब आता है। हाँ ठीक है। तो आप समझते हैं कि जीव का मतलब क्या? तो जीव मतलब लिविंग बीइंग, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, लिविंग बीइंग और कॉन्शियसनेस। ठीक है। जीव इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेतना। आत्मा की परिभाषा क्या है? जिसको कॉन्शियसनेस है, दैट विच possesses कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड जीव। ठीक है। एसेंशियल नेचर ऑफ सोल, बेसिक नेचर क्या है आत्मा का? तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। वीर्य मतलब एनर्जी। इसीलिए अपन इसके कुछ भी नाम दे सकते हैं। साइंस में एनर्जी बोलते हैं, आत्मा को एनर्जी तक पहुंच गए साइंस वाले, क्योंकि कुछ है ये, ऐसा रिसर्च हमेशा चलती है, पर साइंस की रिसर्च तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो प्रूव नहीं हो सकती। उनका पैटर्न है, सिस्टम है, एकेडमिक सिस्टम है। साइंस को आप तो अच्छे से जानते होंगे। वो कोई भी रिसर्च की ठोस मतलब कोई क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई एक्सपीरियंशियल प्रूफ नहीं दे देते, प्रूफ नहीं दे देते। हाँ मेजर मतलब किसी भी चीज से मेजर, सब्सटेंस या
कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं हो सकता, तब तक वो चीज बाहर नहीं निकलती। तो मतलब कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं ऐसे नहीं। आत्मा का कैसे देखा? हाँ, इंद्रियों से नहीं जान सकते तो बाकी सब सब्सटेंस से तो नहीं जान सकते, बट देयर इज सम एनर्जी। मतलब वो रिवर्स इंजीनियरिंग भी होता है ना, कि भाई बॉडी है, बॉडी इंद्रिया ये सब चीजों से काम करती है, पर कौन सी कोई एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये कुछ सब काम करे, तो उसको एनर्जी नाम दिए। तो उस पे फाइंडिंग चल रही है, ऑब्वियसली वो इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ तक पहुंचे कि देयर इज सम एनर्जी विच इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ये तो बात सही है कि वो तो दिखेगा तो नहीं दिखेगा। हाँ तो वो कैसे मतलब उसका कैसे करें? पेमांड कैसे देख रहा है? हाँ, पेमांड कैसे? वो कैसे देंगे? मतलब वो एनर्जी को मतलब छोड़ना कितना पड़ेगा। भी वो करके रखे, कांच में रखे, कुछ भी रखे, तो भी वो हाँ। दिखेगा तो है नहीं। काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे हाँ, इसके तो ऊपर, पर वो कैसा पता चलेगा फिर? ठीक है, वो अपना विषय नहीं है। अपने को तो हमें कैसे पता चले ये जानते बाकी सब हैं। हाँ हमें तो चित्राने से ही पता हाँ चलेगा, और वो पक्का ठीक है। ठिकाना हो तो वो पूरा ही पता चलेगा। हाँ, तो हमारे पास तो मतलब ये जो निमित्त हम बताते हैं, नौ निमित्त है जिनके माध्यम से हमें आत्मा का ज्ञान मिल सकता है, पर अनुभूति अल्टीमेटली हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी। क्या? These qualities are nature and essential attributes of soul. Now, nature of soul in Jain philosophy. तो नेचर कैसा बताया आत्मा का? तो इटर्नल है, अनादि से है, अनंत है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। किसी भी चीज पे ये एनर्जी ऐसी है कि किसी भी चीज या किसी भी और द्रव्य पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन है, ठीक है। क्यों देखा जाए तो बॉडी पे डिपेंडेंट है। कैसे? बॉडी क्या है तो भी एनर्जी तो एनर्जी तो है, तो बॉडी पे कैसे डिपेंडेंट? बॉडी उस आत्मा पे डिपेंडेंट नहीं। बट बॉडी में होगी तो उस बॉडी के अंदर उसके नहीं, जो ये तो समझना है हाँ कि बॉडी और आत्मा एक नहीं है, और बॉडी से आत्मा की आइडेंटिटी नहीं है, हाँ आत्मा से बॉडी की आइडेंटिटी। तो वही मैं पूरा सब कुछ जानते हुए भी मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि आत्मा है और कहाँ है? अरे इसके अंदर है। हाँ। तो उसको बॉडी का सहारा लेना तो पड़ गया, वरना घूमती है ऐसे आत्माओं की तरह आके कि आत्मा घूम रही है। वो आत्मा घूमती भी है ना, अच्छा। जो हम कहते हैं ना हाँ, आत्मा हाँ, घूमती है, वो सही है, वो उसका भी व्यंतर शरीर होता है। हाँ व्यंतर देव हाँ, वैक्रियक शरीर होता है जो हमें दिखता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उनका शरीर नहीं, उनको भी इंद्रिया होती है, उनको भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, कुमति ज्ञान, कुमत कुश स्त्रियों का और नारकियों का वैक्रियक शरीर है। हाँ तो वो मतलब जैसे पारा हाँ। ऐसे होता है, वो विघटन भी होता है, और वो हाँ, तो वो सिर्फ आत्मा नहीं होती। हाँ, जैसे जैसे हमारी दुनिया है, हमने बनाई है, वैसे उनकी भी अपनी दुनिया है, बस ना हम उनकी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ना वो हमारी दुनिया में इंटरफियरेंस कर सकते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, पर किया तो दोनों को ही प्रॉब्लम है। इसलिए इंटरफियर नहीं करना ही ठीक है, ठीक है। तो दूसरी क्या क्वालिटीज है? तो द सोल इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, कॉन्शियस है। इंडिविजुअलिटी ऑफ सोल क्या है? तो जैन फिलोसफी एक्सेप्ट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स, मतलब अनंत है, अनंत जीव है, सिर्फ एक जीव नहीं, अनंत है, ठीक है। ईच सोल इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कर्म, अपने अपने कर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ जी हाँ ये जो अभी पेज है ना पूरा, हाँ हाँ बस एक और एक बार, ठीक है, हाँ समराइज दिस इज बेसिक। हाँ ठीक है। नहीं, समझ में आ गया है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, हाँ। थोड़ा स्पीड पकड़। वैसे आगे समरी आएगी, पूरा समरी है। स्लो जा रहा है, हाँ ऐसा मेरे को लग रहा हाँ है। हाँ और ठीक है। अब दो टाइप के सोल होते हैं,
दो प्रकार के आत्मा बताए, तो एक तो मुक्त जीव और दो दूसरे संसारी जीव। ठीक है, तो जो आत्मा भटक रही है वो मुक्त होती, अगर वो संसारी नहीं होती तो वो सिर्फ आत्मा नहीं है, इसके शरीर होता है। ठीक है, तो जो मुक्त है वो सिद्ध शिला में है, और जो संसारी है वो हम हम जैसे जो जी रहे हैं वो है। ठीक है, जो लिबरेटेड सोल है, मुक्त जीव है, वो कर्मों से पूरे फ्री है, सिद्ध शिला में रहते हैं, और possesses infinite knowledge and bliss। दो चीज, infinite knowledge and infinite bliss। यहाँ पे ना हैप्पीनेस बताया, ना एंजॉयमेंट बताया, ना ना खुशी बताई, ना दुख बताया, ब्लिस बताया। ब्लिस वो जैसा हम खुशी, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस इंद्रियों से महसूस करते हैं, वो एक अलग चीज है। और ब्लिस का मतलब अलग होता है। ब्लिस मतलब ना पीस, पीस भी नहीं कह सकते उसको। ठीक है, ब्लिस ये एक इमोशन इन सब से अलग ही है। ठीक है, और ब्लिस ऐसा है कि जो कि किसी भी एक्ट या कोई भी इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। इन्फ्लुएंस हाँ, या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं। ठीक है, वो है क्या, प्रचुर संवेदन। उसका संस्कृत ट्रांसलेशन तो एग्जैक्ट मुश्किल है, पर ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, संस्कृत में काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि इसको, संस्कृत में तो सामान्य शब्द जो सुख है, निस मतलब परमानंद, परम परमानंद। हाँ, संस्कृत में तो सुख शब्द भी अपने आप में अलग है। तो वो मतलब ये शब्द अलग ही है। हाँ। परम आनंद नहीं, नहीं। हाँ, एकदम पारमार्थिक। मतलब उसके अब अपने बोलेंगे एकदम सुपर, हाँ, मतलब वर्ड ही नहीं है वैसे सही देखा जाए तो इसको ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस भी कहते हैं फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, कि ट्रांस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। एनीवे, तो इसके शब्द तो बहुत सारे हैं, बट अल्टीमेटली शब्दों से हम फिर भी उसको ना अनुभव कर पाएंगे, ना शब्दों के माध्यम से उसको खोज कर पाएंगे। और जब अनुभव होगा तब शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। दूसरे संसारी जीव कैसे होते हैं, तो वो बाउंड होते हैं कर्मों से। ठीक है, तो। अंडर गोज फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और एक्सपीरियंस इज पेन एंड प्लेजर, जिसको सुख और दुख का अनुभव होता है। लिबरेटेड मुक्त जीव को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। सुख और दुख से परे है। ठीक है, Bliss। ब्लिस। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन है? 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस, 6 सेंस। 6 सेंस को जैनिज्म में पंच इंद्रिय ही बताया, संगी पंच इंद्रिय जीव, जिसको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्विसी सेंस्ड बीइंग। क्विसी मतलब मन को, क्विसी मतलब पार्शियल, नहीं, वो पार्शियल वर्ड नहीं है सही, क्विसी ही सही वर्ड है। जो कि 5 इंद्रियों से एक इंद्री ज्यादा है, जो कि छठी इंद्री को एक्चुअल इंद्री नहीं बोले, पर वो क्विसी सेंस बोले। वही तो कहते हैं ना, मेरी सिक्स्थ सेंस क्या है ये हाँ, पर कहने में, उसको एक्सप्रेस करने में 6 सेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पर उसकी एक्चुअल उसका वर्ड है क्विसी सेंस्ड बीइंग। ठीक है, मतलब पंच इंद्रिय जीव में दो प्रकार के जीव होते हैं। कुछ मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। अच्छा, इसका जो क्रम है, जिनको जो 2 इंद्रिय जीव होंगे उनको पहली 2 इंद्रिय ही होगी। जो 5 इंद्रिय जीव होंगे उनको पहली 5 इंद्रिय ही होगी। तो अगर जिसको स्पर्श रस गंध वर्ण
और कर्ण जो सुन सकता है, तो उसको पांचवी बाकी आगे की भी चार इंद्री है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, जिसको सुनाई देता है वो पंचेंद्रिय जीव है। जिनको दिखाई देता है तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण, फोर्थ है, चार इंद्रिय जीव है। ऐसे साइज एंड प्रेजेंस ऑफ सोल। आत्मा की साइज क्या है बताओ। जिसमें Soul occupies a body. हाँ, Soul occupies a body in which it exists. It expands and contracts according to the body. ठीक है। एग्जाम्पल, चींटी में होगी तो चींटी जैसी हो जाएगी, हाथी में होगी तो हाथी जैसी। प्योर एंड इम्प्योर स्टेट ऑफ सोल। प्योर स्टेट, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट एनर्जी। इम्प्योर स्टेट मतलब जो संसारी जीव है, दे आर कवर्ड बाय कार्मिक पार्टिकल्स, लिमिटेड नॉलेज एंड परसेप्शन। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। जिसको मन है, संगी पंचेंद्री है जीव, उसको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। बाकी जो मुक्त जीव है उनको अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान भी होता है। ठीक है। तो कितना टाइम, कितना? सवा। हाँ, अभी ये जीव का कंसेप्ट था। ठीक है। अभी ये जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो क्या वो कॉन्शियसनेस कंप्लीट करता है? मतलब कॉन्शियसनेस को क्या हम, अगर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है तो कॉन्शियसनेस है ऐसा बोलेंगे, और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है तो कॉन्शियसनेस नहीं है ऐसा बोल सकते? नहीं। तो संसारी जीव को अगर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है और अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तो सबका कॉमन है। तो ये तो डेप्थ और उसकी वाइडनेस ज्यादा हुई ज्ञान की। ठीक है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कोई कम ज्ञान नहीं है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है तो उससे क्या ही हो जाएगा, हम तो अल्प ज्ञानी हैं। अल्प ज्ञानी है, क्या ही कर लेंगे, अपने बस की तो नहीं है। मतलब हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। पर जिन्होंने अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, वो भी मति ज्ञान से ही प्राप्ति करी। ये आंशिक बताया, पर ये ज्ञान के बिना, मति शुद्ध के बिना अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये जो अंश बताया वो अवधि मन पर्याय, ये मति शुद्ध केवल ज्ञान का ही अंश बताया। ये केवल ज्ञान का बीज है। बस हम इसको कैसा नर्चर करते हैं ये अपने ऊपर है। हम इसको नर्चर करें तो ये केवल ज्ञान बन सकता है। अवधि मन पर्याय फ्रूट्स है उसके। और अवधि मन पर, अच्छा ये केवल पांच ज्ञान के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया ना कभी? नहीं। हाँ, पांच प्रकार के ज्ञान का मतलब क्या है? ये मति, चलो मैं बता ही देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है। मति बताया था। और केवल नहीं। हाँ, मति ज्ञान मतलब ऐसा समझो कि कंप्यूटर में जैसे प्रोसेसर होता है, ऐसा हमारे नॉलेज को जो प्रोसेस करता है, जो अंतर में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस जो कहते हैं, वो सब मति ज्ञान, वो सब मति ज्ञान में क्या काम होता है। शुद्ध ज्ञान जो होता है वो मेमोरी। मति ज्ञान से जो चीज, मेमोरी जैसे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो शुद्ध ज्ञान है। ठीक है। और जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसर और मेमोरी, ये दो चीज के बिना नहीं चलता है कंप्यूटर। ठीक है। मेमोरी को ही प्रोसेस करता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर से मेमोरी जनरेट होती है।
बिल्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान काम करता है। और यही ह्यूमन सिस्टम इस तरीके से काम करता है, यही चीज देख के कंप्यूटर भी इसी हिसाब से डेवलप किया। डेटा, डेटा, यही साइंस देख के। तो ये है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मतलब प्रोसेसिंग तो अल्टीमेटली मति ज्ञान के बिना होने नहीं वाली, ठीक है। तो भेद ज्ञान जो है, भेद ज्ञान करना है तो भेद ज्ञान मति ज्ञान से ही होगा, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से भी नहीं होगा। तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान तो वैसे देखा जाए तो उलझने वाले है, वो खतरनाक है। हाँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी नहीं, वो खतरनाक है, It's special purpose. स्पेशल पर्पस। मतलब अगर भटक नहीं सकते। वो अपने अपने वो पूरे वो देखते ही रहेंगे, अरे यार मेरा ये किधर से- ये जन्म क्यों होना है? वैसे देखा जाए तो अवधि ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान जो है, ये तो खुद को आत्मा को जानने के लिए वो भी कार्य कर, सही बात है। उससे अपनी आत्मा को जानने के लिए कुछ फायदा नहीं है। अवधि ज्ञान होता है कि जो अ, किसी के भी, खुद के भी और किसी के भी भूत और भविष्य, फ्यूचर और पास्ट का नॉलेज गेन कर सकते हैं, एक्यूरेटली देख सकते हैं। और वो कैसे दिखता है, जैसे हमें इंद्रियों से जैसे सब चीजें अभी दिख रही है ना, और हम उसको मति ज्ञान से प्रोसेस कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है ना, तो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में जाता है, ठीक है। तो अवधि ज्ञान में भी फ्यूचर और पास्ट ऐसे साक्षात झलकते हैं। मतलब जैसे हम कुछ जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन, वो इंट्यूशन होता है, वो थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड होता है। उसके पीछे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है कि जिससे हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो तो नहीं गया, ऐसा वो तो नहीं गया, ऐसा तो मतलब वो डर होता है। हाँ, थोड़ा सा हिंट मिलता है कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। जैसे कि भाई विदेश में बैठा है लड़का और उसको कुछ दिक्कत हो गई तो माँ को सेंस हो जाता है। सेंस में से ऐसा सेंस वो ऐसा दूसरा सेंस, किसी को हाँ, नहीं होता। अब वो 2 दिन से बात नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है, पिछली बार भी बात करी थी, ज्यादा चिंता में लग रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा कुछ ना कुछ हिंट तो होती है। खैर ठीक है, पॉइंट मेरा ये है, सब पहचान नहीं सकते, सब पहचान नहीं सकते। जिसका वो पावर है। हाँ, राइट। तो वो मति ज्ञान का ही अंश है, इंट्यूशन मति ज्ञान का ही अंश है, ठीक है। सेंस बोलते हैं। नहीं, वो वो 5 सेंस बोलते हाँ हैं, आपने 6 बोला। हाँ हाँ, नॉर्मली 5 सेंस 6 तो उसके माध्यम से होता है। ये 5 तो माध्यम है अपना। हाँ 60 और 6 वो मन। हाँ, मन देखो को थोड़ा सा, जानते हैं। हाँ, मैंने इस पे क्लैरिटी नहीं दिया। हाँ ट्यूशन बोलते हैं। हाँ, देखो, जो 6 इंद्रियां जो है ना, वो तो माध्यम है। जैसे ये माध्यम कैसे है कि हमें यहाँ से बाहर देखना है, तो ये दीवार अगर बंद होगी तो नहीं दिखेगा, पर ये विंडो से हम देख सकते हैं, तो ये विंडो मीडियम है। वैसे ये जो 6 इंद्री है, ये अपनी बॉडी के मीडियम है, जिसके थ्रू हम चीजें सेंस कर सकते हैं। पर ये देखने के बाद नॉलेज तो हमें हो रहा है ना, तो वो जो नॉलेज हो रहा है वो मति ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जिस इस चीज का जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अब जो अवधि ज्ञान होता है, जिसमें भूत और भविष्य का जैसे हमें नॉर्मली दिख रहा है वैसे साक्षात दिखता है। और ऐसा नहीं कि सबका दिखता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई सबका दिखता ही रहेगा, नहीं। जब उनको फोकस जाएगा, जब देखना चाहेंगे, जब उनका उपयोग जाएगा, जब उनका इंटरेस्ट जाएगा, तो कई बार अवधि ज्ञानी को पता भी नहीं होता कि मेरे को ऐसा ज्ञान है। जब कोई आके पूछता है कि भाई मेरे पिछले भाव का क्या, मतलब वर्तमान युग में ऐसी कई कहानी आती है कि मेरे को इतना ज्यादा दुख हो रहा है, तो ऐसा क्या पाप किया है मैंने कि जिसकी वजह से मेरे को इतना भुगतना पड़ रहा है। तो अगर वो आचार्य को विकल्प हुआ कि भी जवाब देना है और अवधि ज्ञान होगा, तो उनको तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा साक्षात
एक ही सेकंड में, और वो बता दें। वो जानना चाहेंगे तो, जैसे हम बाहर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो दिख जाता है, नहीं देखना चाहते तो दिखता देखता देखा हुआ भी नहीं दिखता। हमसे दिखता है, हमसे नहीं दिखता। एग्जैक्टली वैसा है। तो ऐसे साक्षात काम करता है, इतना क्लियर काम करता है। अच्छा, जो मति ज्ञान, दूसरा डिफरेंस है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से क्या है कि जो हम सेंसेस के, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे दीवार के पीछे नहीं देख सकते, दीवार के पीछे की आवाज हमें आएगी, पर हम देखना चाहेंगे तो वहां पे जाके देखना, क्या हुआ देखना पड़ेगा ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट के पीछे का नहीं पता चलेगा, अवधि ज्ञान में वो भूत भविष्य का पता चलता, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स भी पता चलता है। ठीक है, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में। फिर मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तो और भी खतरनाक होता है। और मना पे अच्छा बोलते हैं वो से मुनि आजो को अच्छा बोलते हैं कि मुनि देखो आजो को अच्छा बहुत सावधान। अच्छा तो, मतलब वो अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है, पर आत्मा के लक्ष्य से कुछ काम का नहीं है, इसलिए ना अच्छा है ना बुरा है। पर इसमें कई ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं। सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था हाँ कि फॉर एग्जाम्पल ये भी कि ये भेद के विकल्प में मत पड़ो। हाँ आज आया था ना सुबह हाँ कि कोई भी, ये तो अभी अच्छे बुरे का निकला इसलिए हाँ मैंने उसको कनेक्ट किया, हाँ हाँ बट और भी चीजें थी। हाँ हाँ तो उसमें मत पड़ो कि क्या हाँ अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट, ज्ञान लेना सर। याद लेना सर। इसमें से भी अच्छे हाँ, से एग्जैक्टली, बुरे से। हमारे लिए उपयोगी क्या है वो अच्छा है, हाँ, ऐसा समझो। हाँ, हमारे लिए अब इसीलिए मैंने इस लक्ष्य बता के अवधि ज्ञान माना पर्याय ज्ञान आत्मा को जानने के लिए या भेद विज्ञान करने के लिए उपयोगी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भी आपके पूर्व कर्मों का आप जान पाओगे, भविष्य का जान पाओगे, पर उससे पर उसको उधर ही छोड़ दे। छोड़ देने का। तो ऐसी ही बात है। अब श्रीमद राजचंद्र जी आज तो को, बहुत ही हाँ, बहुत अलग अच्छा क- कलश 208 208 10 अच्छा अच्छा, समय सार का, बहुत बढ़िया। और बहुत ही डीप उन्होंने समझाया है अपने इसमें। आप अच्छा, आज का सुनना देखता हूँ। बहुत आपको हाँ मतलब एकदम ऐसा स्पार्क हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है। गुरुदेव श्री अ, अपने ऐसा कह सकते हैं, वैसे वर्ड गलत है पर अपने व्यवहार में ऐसे ही बोल सकते हैं, गुरुदेव श्री अपने मन से बोलते थे। हाँ जो बोल से मतलब वो अनुभव से बोलते थे, जो अंदर से आता था वो बोलते थे नेचुरली। तो वो उनका वैसे ही आता था, और और वो इसीलिए वो छू पढ़ते, जाने वाली बात हाँ होती है। वो जो वो इधर पढ़ रहे और इधर से वो हाँ 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 गिर हाँ रहा है ऐसा हाँ, ऐसा फीलिंग। सही बात। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है उनको सुनने का, सही बात है। तो हाँ, मन पर्याय ज्ञान, हाँ, मन पर्याय ज्ञान ये होता है कि किसी के भी मन की बात जान। समझ जानने में आ, और वो ऐसे साक्षात जानने में आ जाती है जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वैसे मन में जो हम चिंता कर रहे हैं ना वैसे धार्मिक तुरंत। सामने वाले के इसमें ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट, हाँ, टेलीपैथी तो अंश है, वो तो वो मति ज्ञान का ही हिस्सा है। हाँ, अभी भी हम काफी हद तक किसी के मन की बात समझ सकते हैं, पर कुछ सिम्टम्स से, भाई गुस्से वाला चेहरा हो, उसके ऐसा हाव कुछ हो, भाव से हाव भाव उसके से थोड़ा जजमेंट लगा सकते हैं, पर एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि ऐसा ही है। ठीक है, तो वो तो पूछना करना कोई सिम्टम्स से नहीं, देखिए, वो भी देख के नहीं, वो एक उनको अगर ऐसी जिज्ञासा हुई कि भाई इसके मन में क्या है, ऐसा जानने की जिज्ञासा हुई, तो वो फोकस जाता है। देखो कोई भी ज्ञान होता है ना, कोई भी ज्ञान बताया ना, वो फोकस के बेस पे, मतलब अगर आप उसको फोकस कर रहे हो हम उस उसकी डायरेक्शन, तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दे रहे तो वो ज्ञान नहीं, वो मराठी हो में नहीं। एक पिक्चर आई थी, तो इसको हाँ
है? मराठी मध्ये सचिन पिक्चर आला होता हाँ सचिनचा नाही त्याचं नाव नाही मला माहिती होता तो ऍक्टर पण आहे. तो उसमें वो मतलब जहाँ भी जाए तो वो मतलब कितने भी लोग हो तो उसके मतलब जो बोल रहे हैं या उनके मन में तो वो सब उसको वो पता चल तो जाता पता है चल जाता है। और इतना मतलब वो उनकी गाय क्या भैंस बात? गाय भैंस भी वो क्या बोल रहे तो वो भी वो भी उसको उसके पता चल मतलब वो अंदर आ रहा था ये पिक्चर आई गुजराती में गुजराती में वो वो- औरतों के मन की जान वो पाती हाँ है। हाँ 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 2 साल पहले। हाँ तो ऐसे ही पिक्चरें बनती हैं तो उसमें यही समस्या कितनी हो जाती है अगर आप किसी के सबके मन की बात जानने अब लगे धीरे से तो तब पागल हो जाएंगे। मतलब आप किसी को भी सगा नहीं बना पाओगे। हाँ। आपके कोई सगे नहीं रहेंगे। इसे लोग को कोई सगा वाला कोई चाहिए चाहिए नहीं। नहीं। तो उनसे ऐसे लेकिन उनके मन में भी क्या होता है पर अपने आप किसे मतलब मोही जीव को तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होगा तो वो तो और ज्यादा खतरनाक। राग द्वेष उसको ज्यादा हो। तो मोही जीव को तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान हो भी नहीं सकता उनको- होता है तो अवधि कुअवधि कु मन पर्याय ज्ञान मतलब जैसे ये ज्ञान बताए उसके विपरीत गलत मिथ्या ज्ञान कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कुअवधि ज्ञान कुमन पर्याय किसको? मिथ्या दृष्टि को मिथ्या। मिथ्या दृष्टि को ये सब ज्ञान जो होता है वो कुज्ञान होता है मतलब डायरेक्शन अलग है अभिप्राय अलग है। मिथ्या दृष्टि मतलब हम याद है ना आपको? हाँ जिसको मिथ्या गलत दृष्टि परसेप्शन ही गलत है। हाँ उसका परसेप्शन मिथ्या टुवर्ड्स परसेप्शन एनीथिंग हाँ मेजरली आत्मा के तरफ का है बट आत्मा के तरफ का जिसका परसेप्शन गलत वो मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्या इज रॉन्ग रॉन्ग हाँ एग्जैक्ट दृष्टि तो दृष्टि हाँ तो ये मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान है बहुत फैसिनेटिंग है। श्रीमद राजचंद्र जी को जो शतावधानी थे क्या शतावधान होना और उससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत नॉलेज होना ये भी सब मति ज्ञान का अंश है। हाँ ये भी सब मति ज्ञान में है कैपेसिटी है। ये आजकल तो बहुत नॉर्मल है ये काफी इसके तो क्लासेस चलने लगे वो ब्लाइंड फोल्ड और किताब पकड़ लो तो पूरा सब याद रह जाता है ये सब जो चीज है ये कुछ नहीं है ये मति ज्ञान का हिस्सा है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है। इसको हमें ये नहीं समझना कि इसको थोड़ा बहुत अवधि ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत वो मन पर्याय ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रकार से मति ज्ञान ही है मति ज्ञान का ही अंश है मति ज्ञान में बहुत कैपेसिटी है मतलब केवल ज्ञान तक जाने की कैपेसिटी है। ठीक है तो मति ज्ञान में ये सब जो नॉलेज होता है उससे भी हम कितना फैसिनेटिंग होता है किसी को हो जाए तो कितना आश्चर्य लगता है कि यार जबरदस्त मेमोरी पावर है जबरदस्त मति ज्ञान है तो कितना उससे फैसिनेटिंग लगता है। ऐसे ही बहुत लोगों को ये अवधि ज्ञान मन पर फैसिनेटिंग लगता है पर उससे बहुत हानिकारक भी है वो सबके उसमें श्रीमद जी का हाँ श्रीमद जी ने छोड़ दिया उसको। नहीं ये सब हो सकते हैं ना हम्म, लेटेस्ट रिसेंट टाइम्स का है हाँ रिसेंट टाइम्स का रिसेंट टाइम्स और आज भी है कितने ही लोग श्वेतांबरू में तो ये ट्रेनिंग चलती है नहीं देते और शतावधानी मन करते पर्याय ज्ञान का बोलता हूँ हाँ कोई वो सीढ़ी चढ़ के उनके दुकान में आ गया हाँ दोनों ने एक दूसरे को जन्म में देखा नहीं था हाँ इन्होंने नाम से पुकारा आओ भाई हाँ क्या लाए हो समय साथ हम्म हम्म, हाँ हाँ वो श्रीमद जी को ऐसा श्रीमद- वो इंट्यूशन वो ये इंट्यूशन इतना पावरफुल हो सकता है हाँ हाँ तो ये मति ज्ञान का और फिर जिन्होंने वो समय सार ग्रंथ दिया था उनके पास हाँ हाँ पहुंचाने को वो सेठ का भी नाम पता है हाँ 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 सही इन्होंने बात है भेजा सही ना बात है आपको। हाँ 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 मतलब होता जैसे है अभी ये है तो इसमें पूरा क्या लिखा है तो वो उनको पूरे माइंड में पूरा फिट हो जाएगा फिट हो सकता है।
पर फिर भी उनको उन्होंने ये सब उसके स्टेज शो करते थे और इतने प्रभाव ना होती थी, इतने लोग उनको पॉपुलैरिटी हो गई थी कि फिर पर वो तो अभी आजकल है ही ना, उन्होंने, हाँ, चमत्कार को नमस्कार ऐसा ही सिस्टम है। फिर उन्होंने यही छोड़, हाँ, कमर्शियलाइजेशन करते हैं, आज भी करते हैं, कितने लोग करते हैं। पर ये सब करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई इससे मेरा आत्मा का क्या हित होगा। वही उनका मेन हाँ, मतलब मैं एक इस डायरेक्शन में लेकर जा Personally उनको वो आत्मा का कुछ नहीं है, हाँ तो शोबाजी करनी का हाँ, तो हाँ, पर किसी का नेगेटिव हाँ नहीं बात करते। ये तो हाँ क्या हाँ, ठीक है, वो सबका अपना अपना, पर कहने का मतलब है कि इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान करने के लिए कार्यकारी नहीं है ये सब चीजें। आत्मा का ज्ञान करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, लक्ष्य। लक्ष्य होगा, उस डायरेक्शन में हमारा पुरुषार्थ होगा, फोकस होगा, तो हमें इससे भी कम मति ज्ञान होगा तो भी आगे उस काम में केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। एक हाँ शंका ऐसी थी हाँ कि जिनको क्या मनोपर्याय ज्ञान और क्या अवधि ज्ञान, अवधि हाँ ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान का हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत हाँ मिल गया है किसी मुनि को, हाँ मुनि को मिल गया है हाँ। थोड़ा, तो ये एक टेस्ट का तो प्रकार नहीं रहेगा कि इससे वो टक जाता है क्या, नहीं, या उसके पूर्व भोग के कर्म ऐसे कुछ आएंगे उभर के गुण कि स्थान छूटता उसमें है। वो, हाँ टेस्ट अपने सिस्टम में कोई परीक्षा लेने वाला नहीं तो है नहीं, वो हमने पहले ही बात किया, हाँ कोई हिसाब नहीं रख रहा है। हाँ, तो वो सब नहीं रखने का, हाँ, तो टेस्ट वही हुई ना। टेस्ट हाँ, में उस उनके कर्मों का ऐसा कर्मों उदय, का उदय है। टेस्ट मीन द सेंस, और होता ही है, देखो पुरुषार्थ ये गुणस्थान तो गिरता ही है, ये तो कहानी में आया हुआ है मुनि की होता है, कहानी में कि तपस्या पे बैठे हुए थे और उनको दिखा कि होता है, उनकी चरित्र नगरी को जलाए हैं और उनके खुद के तो फिर परिवार राग वाले द्वेष हो जाता है, मोह तो वापस उपज हो बिल्कुल जाता वहां है। अपने ही वाले थे ध्यान से और उसके बाद बस अपने आप ही रुके खुद हाँ भी अपने आप रुके अपने आप बात ध्यान में गए कि मैं हाँ क्या सोच रहा हूँ मैं किस उसमें बैठा हूँ। हाँ, इसीलिए ये तो नहीं हो तब तक अच्छा है, और ये हो तब हमारी कैपेसिटी हो झेलने की इसको, तो अच्छा है। तो केवल ज्ञान भी ऐसा ही तो है, केवल ज्ञान में तो इससे भी खतरनाक है। पूरे विश्व की भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक साथ झलकता है, इतना खतरनाक केवल ज्ञान है। फिर भी अगर वो सिद्ध हो गए इसलिए नहीं उलझ पा रहे। बाकी अपने को अगर केवल ज्ञान होता तो यही ज्यादा इंटरेस्ट होता, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो राग सहित मोह सहित अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान खतरनाक है। केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। कि उसको हाँ, ये केवल तो ज्ञान फिर भी, बोलते हैं। हाँ सही केवल बात है, ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये इतने प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो आज हमने समझा कि ये बेसिक सोल ऑफ कंसेप्ट इज द मेन थिंग इन जैनिज्म। ओके, एक क्वेश्चन है हाँ कोमा में कोई अगर इंसान है तो उसका मति शुद्ध चालू है चल, पर मति शुद्ध के जो माध्यम है वो बंद है, मति शुद्ध के माध्यम बंद है उसको ज्ञान से बंद सेंसेस बंद है, इंद्रिय बंद है। मतलब मेमोरी लॉस नहीं होता है कोमा वाली मेमोरी लॉस मैं शुद्ध वाला नहीं होता है, ब्रेन वाली मेमोरी लूज होती है, कुछ नहीं बनेगी पर ब्रेन वाली मेमोरी यूज होती है। ये इसमें अंतर समझना है कि जो मन की जो मेमोरी है, जो मन की जो मेमोरी मानते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी समझो, हाँ जो कि ये अपने जैसे कंप्यूटर मन में तक, पता है रैम हाँ रीड ओनली मेमोरी और हाँ कौन सी हाँ, मेमोरी होती है समझ जाओ। हाँ हाँ। तो पर कहने का मतलब है कि हम्म, जो शुद्ध ज्ञान होता है, जो श्रद्धा में, धारणा में बैठ जाता हाँ जो है, संस्कार हो उसकी बैठ गया वो फिर संस्कार, नहीं छूटेगी शॉर्ट टर्म का और वो अगर इंद्रिय जनित है, इंद्रिय के माध्यम से है, और अगर उस भौतक सीमित है,
तो वो भी खत्म हो सकता है शुद्ध ज्ञान से। हाँ। ध्यान रखना पड़ेगा कोमा में ओ। निकल जाएगा बना तो ठीक हो दिखाया मुझे मेरे निज नहीं बताई यह अंतर कार्य उसके लिए जिम्मेवारी वंदना शतवारी Apenas, परम